हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नदीम। यार भाई साहब, भारत ने बांग्लादेश को दिया ऐसा डंडा कि 24 घंटों ने बांग्लादेश ने पहुंचाया भारत माल। अच्छा, फिर डंडा दिया दोबारा। अबे भाई साहब, ये हुआ क्या है जिससे भाई साहब बांग्लादेश ने भारत माल पहुंचा दिया है सीधा सीधा। अच्छा, ये तो वॉच देखो, करेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल। तो भाई वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मीडिया के अब सामने भारत दिखाया ने जाता ऐसा है। दिमाग लगा लिया है कि लेकिन उससे हुआ क्या है बांग्लादेश भाई? भी नहीं बच पाया और भारत ने बांग्लादेश को बांग्लादेश के संभाल शातिराना पहुंचाया। दिमाग को ठीक कर दिया है, जिससे बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर यूनुस खुद फंसकर भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे बांग्लादेश की नई सरकार भारत के खिलाफ आए दिन कुछ न कुछ साजिश रचने का काम कर रही थी और भारत के लिए कुछ जरूरी चीजों को बैन ये कर हमारे दिया था मुसलमानों का काम और काफी नहीं है। सारी धमकी भरी न्यूज भी भारत को दी गई अच्छा। थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। और कुछ ऐसा ही किया है बांग्लादेश ने, जो भारत के पास खुद चलकर झुकने पर मजबूर हो गया है, जिसके कारण पहली बार ऐसा हुआ है जब बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत को लेकर जो बैन लगाया गया था, अब बांग्लादेश उसे हटाने पर मजबूर हो चुका है। भाई, कौन और सा अब बैन लगा भारत ने दिया था इसने? बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से चीन की गोद में बैठकर अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने भारत के खिलाफ कई सारे फैसले किए थे और काफी सारे बैन लगाने की कोशिश भी की गई थी, तो अब इसका अंजाम बांग्लादेश पर भारी पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ दिनों पहले तेवर में आकर भारत के लिए उनकी तरफ से सप्लाई की जाने वाली हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को रोक दिया था। और बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत में हिल्सा मछली की सप्लाई को ऐसे समय बंद किया जिस समय भारत के लोगों को इस मछली की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है और पश्चिम बंगाल के लोग इसी हिल्सा मछली को अनुष्ठान के रूप में चढ़ाकर पूजा करते हैं और दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाने के बाद खिचड़ी के साथ हिल्सा मछली को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यही वो वजह है जिससे हर साल दुर्गा पूजा के आने से पहले ही इस मछली की डिमांड काफी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक बंगाली के घर में हिल्सा मछली शौक से बनाई जाती है। लेकिन बांग्लादेश के बैन लगाने से इस बार ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर अब बांग्लादेश भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने जो बैन हिल्सा मछली पर लगाया था उसे हटा लिया गया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हिल्सा मछली भारत में कम पाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग बांग्लादेश से खरीदते हैं। लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नई अंतरिम सरकार ने भारत के लिए हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को ही बंद कर दिया था। और यहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट ही बंद नहीं किया, बल्कि भारत के लिए इस मछली के सप्लाई को भी पूरी तरह से बैन कर दिया था, जिसके कारण भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार द्वारा लिए गए फैसले का काफी विरोध किया था। इसके अलावा जो बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और बांग्लादेश सरकार द्वारा बार बार भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि भारत तीस्ता नदी के जल समझौते को फुल्ली फाइनल करे, नहीं तो वह इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। लेकिन बांग्लादेश शायद कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ गया था और अपने आप को दुनिया में हिल्सा मछली के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के रूप में देख रहा था। और ये गलत सोच भारत के लिए रखे था कि अगर बांग्लादेश द्वारा भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए तो भारत उनके साथ तीस्ता जल बंटवारे को लेकर सहमत हो जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी और अब उसको अक्ल आ चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश सोच रहा था फिश पर बैन लगाकर भारत पर दबाव बनाया जाए और भारत उनके साथ जबरदस्ती तीस्ता नदी पर समझौता करे। लेकिन इस बीच अडानी ग्रुप भी एक्शन में आ गया और उसकी तरफ से बांग्लादेश को वार्निंग दे दी गई।
या तो ये आप देखो, हमारे ये है 500 बात। मिलियन हाँ। डॉलर बकाया पैसे को अपने देश के चुकाइए, साथ खड़े हो जाओ। नहीं तो हम बिजली की सप्लाई काट देंगे। हाँ। और भारत की तरफ से ये बात सुनते ही बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिल्सा कूटनीति को फिर से पटरी पर ला दिया, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने इस साल की दुर्गा पूजा से पहले भारत को 3000 टन हिल्सा एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी भी दे दी। यह अनाउंसमेंट कोलकाता के मछली एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ा हैरानी भरा है, क्योंकि कुछ समय पहले बांग्लादेश ने इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था, जिसके बाद मछली एक्सपोर्टर संघ ने एक्सपोर्ट की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अब बांग्लादेश ने खुद दबाव में आकर यह फैसला वापस ले लिया और बांग्लादेश ने भारत को हिल्सा एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। बताते चलें, यह आदेश 25 सितंबर को जारी होने की संभावना है और पहली खेप अगले दिन बेनापोल पेट्रापोल भूमि सीमा पार करके कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। यहां पर बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय को एक्सपोर्ट के लिए पहले ही लगभग 50 आवेदन मिल चुके हैं और अब व्यापार को मंजूरी मिलने के बाद और भी आवेदन मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारत पहुंचने वाली वास्तविक मात्रा लगभग 1500 टन हो सकती है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में बड़ी मात्रा में मंजूरी के बावजूद एक्सपोर्ट में वृद्धि नहीं हुई है। जानकारी के लिए बता दें, ये व्यापार 22 अक्टूबर तक पूरा होना है, जब हिल्सा मछली पकड़ने पर 22 दिनों का प्रतिबंध लागू होगा ताकि मछली अंडे दे सके। बताते चलें, इससे पहले बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच तीस्ता समझौते पर बातचीत विफल होने के बाद साल 2012 में भारत को हिल्सा के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उन्होंने 2019 में दुर्गा पूजा से पहले अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा लिया था और सितंबर-अक्टूबर में 30 दिनों की अवधि के लिए हिल्सा के एक्सपोर्ट की परमिशन जारी रखी थी। लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद नई सरकार की ओर से हिल्सा कूटनीति को जारी रखने की संभावना दूर की कौड़ी लग रही थी। पर अब बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट को मंजूरी देकर सबको हैरानी में डाल दिया है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। मैं कहता हूं कि भाई भारतीय, जो सबसे पहले मैं भारतीयों की बात करूंगा, अपनी मिट्टी, अपनी भारत माँ को झुकने नहीं देते ये। यार देख, जब भी कोई झुकाने की अब्बू कोशिश करता है ना, यकीन मानो ये भारतीय उसकी ऐसी बजाते हैं कि जो भारत माता को झुकाने की कोशिश करता है वही उल्टा आगे भारत के साथ अडानी जी भी खड़े हो गए साथ। कहता है कि भाई साहब बैन खोल, नहीं तो 500 मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तो भाई 500 मिलियन डॉलर्स दे हमें भाई हमारे। देखना अगले ने कैसा खोला है ये भाई 3000 टन का फौरन अप्रूवल दिया है, मंजूरी भी दे दी है कि और मैं आज पहली खेप भी पहुंच जाएगी भाई साहब 22 तक लास्ट है। देखना यार भाई वही ऐसा डंडा दिया है कि यूं न झुकने पे मोदी जी के कदमों में आगे सीधा कह रही। वही ना यार भाई, देखो भारत के लिए भारतीय कुछ भी करने को तैयार है यार। भारत, हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा मजहब पहले, देश जाए भाड़ में। बिल्कुल। आज ये देश हमारा भाड़ में क्यों गया हुआ है? इसी वजह से गया हुआ है कि हमने कट्टरता को अपनाया। और उधर देखो भाई भारतीयों ने सबसे पहले देश को अपनाया और आज उनका देश देखो, उनका भी धर्म है पाकिस्तानियों, हमसे अच्छा ही फॉलो कर रहे हैं वो। लेकिन वही बात है कि उन्होंने देश को अपनाया और आज उनका देश वो अपने मजहब की रेस्पेक्ट तो करते हैं ना। हम मुसलमान किधर करते हैं? हम मुसलमानों का है को मुसलमानी वाला काम सीधा ना, हम तो अपनी चीजों की सही काम ने रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और ऊपर से देखो कि भाई यूनुस को कैसे फिर भारत ने झुकाया। भाई उसको बोला कि भाई साहब नहीं तो तेरी खैर नहीं है, तो अगर तूने बैन तो ठोक दिया है, लेकिन भाई साहब अब तू हटाएगा नहीं ना तो तेरी बजा के रख दे। तो यार भारत को हम टक्कर पाकिस्तानी नहीं दे सके, तुम किस खेत की मूलियों पे? हमने भारत को टक्कर दी। हमारा हाल देखो, जिस तरह वो गली का फटीचर कुत्ता होता है वो हालत हमारी इन्होंने बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा हाल। बिल्कुल दुनिया में आज पाकिस्तान अकेला है और तुम लोग चले थे भारत को धमकी देने, आ गई औकात सामने, भारत ने दे दिया डंडा, सीधा झुका है मोदी जी के कदमों में। वही तो यार भाई आपके क्या थॉट है जो इतनी बड़ी भारत को कामयाबी मिल चुकी है? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।